नमस्कार। महिला दिवस 2024 के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देती हूँ। आज का विचारणीय विषय रहेगा नारी की तिरोहित सांस्कृतिक अस्मिता। स्त्री और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस विचार में भी मुझे कोई संदेह नहीं कि नारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भय और दमन की खाइयों में दबी रह जाती है। पति सत्तात्मक व्यवस्था में पत्नी के पहुंचते ही उसकी प्रगतिशीलता को उदंडता का जामा पहना दिया जाता। पुत्र सत्तात्मक व्यवस्था में मां पर वात्सल्यहीनता का लांछन लगाया जाता है। मैंने अपनी अनुभव की मंजूषा में से नारी की सांस्कृतिक अस्मिता जो कि आजकल तिरोहित हो रही है, उसके संरक्षण हेतु मैं कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। क्योंकि जितने भी आशीर्वादात्मक वचन हैं, वो पुरुष वर्ग के बच्चे के साथ बंधे हुए हैं। दूधो नहाओ, पूतो फलो और माँ बाप के पालन पोषण के तरीके भी अनैतिक प्रतीत होते हैं। स्त्री पुरुष की सफलताओं का बखान करने के लिए हमारे शब्द बदल जाते हैं। अगर मैं शब्द संरचना की बात करूं तो पुरुष कठोरता का प्रतीक है। दरवाजा, समुद्र ये पुरुष के साथ जुड़े हुए हैं। और नदी की जब बात आती है, बिजली, खिड़की, तो इसमें नारीत्व का बोध होता है। इतिहास में भी आप लोग सुनते हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का सुत जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब कहकर पीढ़ी दर पीढ़ी विवरण दिया जाता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, पति पत्नी आदि शब्दों को विलोम के रूप में पढ़ाया जाता है। तो बदलते परिवेश में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के मानवाधिकार भी अक्षुण्ण हैं। अगर तकनीकी युग में हम जाएं तो हमारे विश्वास और व्यवहार में अंतराल उपस्थित हो गया। ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए हमें सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हमें अनुभव संबंधी बेसुरापन प्रतिबिंबित हो रहा है। अगर हम सब मिलकर नारी की तिरोहित होती हुई सांस्कृतिक अस्मिता का सामूहिक रूप से संरक्षण करेंगे, सकारात्मक कदम उठाएंगे, तो अवश्य सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण हो सकेगा। राजनीतिक दृष्टि से लड़का लड़की को श्रेष्ठ नागरिक बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से नारी को संपत्ति का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। उसे अदालत का दरवाजा न खटखटाना पड़े। पारिवारिक दृष्टि से भी बात करूं तो पति पत्नी में मित्रता का भाव होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से घर और समाज के सभी विवादों में नारी का निर्णयात्मक होना बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक दृष्टि से जिस दिन पुत्रवती भाव के साथ साथ पुत्रीवती भाव का हमें आशीर्वाद सुनने को मिलेगा, उस दिन नारी की तिरोहित सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण हो जाएगा। अगर ऐतिहासिक दृष्टि पर चलें तो पिता के साथ माता का नाम धारा प्रवाह शैली में सुनने को मिलना चाहिए। जैसे बाबर और महम का बेटा हुमायूं, हुमायूं हमीदा का बेटा अकबर, अकबर जोधा का बेटा जहांगीर, जहांगीर गोसाइनी का बेटा शाहजहां। वास्तव में नर और नारी के बीच में कानूनी, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक सक्रियताओं में समान भागीदारी होनी चाहिए। ये समान भागीदारी तभी हो सकती है जब नारी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण करने के लिए 7 सोपानों में से निकलेगी। अगर नारी कुछ हासिल कर लेती है तो समाज उसे स्वीकार करे।
क्योंकि सबसे पहला पड़ाव है एक्सेप्ट, फिर उसका समादर करें, उसका रिस्पेक्ट करें। तीसरा है उसको पहचान मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन। और चौथा सोपान है सशक्तिकरण, जिसे आप एम्पावरमेंट का नाम देते हैं। जब औरत एम्पावर्ड हो जाती है तो फिर दोबारा समाज उसे एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। फिर उसकी योग्यता प्रवेशित होनी चाहिए। और अंतिम जो पड़ाव है वो है सक्सेस, जिसे आप सफलता का नाम देते हैं। तो एक्सेप्ट से लेकर सक्सेस तक, स्वीकार से लेकर सफलता तक, इन 7 सोपानों में से जब नारी निकल जाएगी तो उसकी सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण अवश्य होगा। उस दिन समाज आज्ञाकारी पुत्रियों, स्नेहासक्त बहनों, तर्कशील माताओं, कुशल राजनीतिज्ञों, अनुभवी अध्यापकों, अगर एक शब्द में कहूं तो श्रेष्ठ नागरिक के रूप में हम नारी को देख पाएंगे। उस दिन का दोस्तों हम इंतजार करेंगे, जिस दिन नारी की सांस्कृतिक अस्मिता संरक्षित हो जाएगी। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।